Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64th फाउंडेशन डे मनाया है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ. डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64th फाउंडेशन डे मनाया है. बात करें डीआरडीओ की तो इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1958 को. हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. डायरेक्टर जनरल हैं जी सतीश रेड्डी. नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th चीफ अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है वीएस पठानिया. वीएस पठानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th चीफ अपॉइंट किया गया है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में सेंटर ने जल जीवन मिशन के लिए किस स्टेट को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है झारखंड. झारखंड स्टेट को सेंट्रल ने जल जीवन मिशन के लिए 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. दोस्तों, हमने कल ही डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश को 15,381 करोड़ की मंजूरी मिली है जल जीवन मिशन के तहत. बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची. चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन. गवर्नर है रमेश बैस. लोकसभा सीटें यहाँ की 14 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 6. नेशनल पार्क जो झारखंड में है वो है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़वा लेक बर्ड सेंचुरी, सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व. इंपॉर्टेंट डैम जो झारखंड में है वो है पंचेत डैम, मैथुन डैम और तेनुघट डैम, कोनार डैम, नॉर्थ कोयल डैम. झारखंड में हुंड्रू वाटरफॉल है जो कि स्वर्णलेखा नदी पर उपस्थित है. कोबार सोहराई चित्रकला जीआई टैग मिला है. झारखंड में फर्स्ट CO2 कैप्चर प्लांट कमीशन हुआ है जमशेदपुर झारखंड में. भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम का उद्घाटन ओरमंझी झारखंड में हुआ है. और हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं झारखंड के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने 2026 तक आर्टिफिशियल सन बनाने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया ने 2026 तक आर्टिफिशियल सन बनाने की अनाउंसमेंट की है. बात करें साउथ कोरिया की तो इसकी कैपिटल है सियोल. करेंसी है यहाँ की साउथ कोरियन वॉन. प्रेसिडेंट है मून जे इन. ग्वांगजू ह्यूमन राइट अवार्ड साउथ कोरिया द्वारा दिया जाता है. 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली पहली कंट्री साउथ कोरिया है. वर्ल्ड का पहला टॉयलेट थीम पार्क साउथ कोरियन में बना है. इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी है साउथ कोरिया में. 38 डिग्री पैरेलल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है, इसे भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर आइलैंड के नाम बदलने का अनाउंसमेंट किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर आइलैंड का नाम बदलने की घोषणा की है. बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है. ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक ब्रिटिश ट्रैवलर ने 1770 में डिस्कवर किया था. कैपिटल है इसकी कैनबेरा. करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर. प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन. ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है. वेस्टर्न अफ्रीका में हेडलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनिंग पोर्ट है. ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग है और मार्ले डार्लिंग रिवर के किनारे ही ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी बसा हुआ है. और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मीटिंग हाल ही में देखने को मिली थी. इसमें दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भाग लिए थे. कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में है. ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जैसे कि ऑसन इंडेक्स, ऑस्ट्राहेंड और पिच ब्लैक. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में एस भालचंद्रन को किस कंट्री में इंडिया के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है बर्बाडोस.
बारबाडोस में एस भालचंद्र को अ, इंडिया का हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करें बारबाडोस की तो ये कैरेबियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन, करेंसी है बारबाडोस डॉलर। और हाल ही में बारबाडोस कंट्री रिपब्लिक कंट्री बनी है और सेंड्रा मेसन इस कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है दोस्तों। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किस कंट्री ने जीता है? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जीता है दोस्तों। इंडिया ने श्रीलंका को हराया है और अंडर 19 एशिया कप दुबई में आयोजित हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है निकिता सोकल। निकिता सोकल को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे बोर्ड का न्यू चेयरमैन एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का न्यू चेयरमैन एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है आशीष पांडे। आशीष पांडे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 100 डेज रीडिंग स्कीम पढ़े भारत शुरू किया है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने 100 डेज का रीडिंग स्कीम पढ़े भारत शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में 3% का इंक्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में 3% का इंक्रीमेंट किया है। बात करें उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। भारत की सबसे बड़ी बड़ी लगून झील चिल्का झील उड़ीसा में ही है। महेंद्रगिरी जो कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी उड़ीसा में है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, ये भी उड़ीसा में है। हाल ही में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए रक्षक लॉन्च किया है और बोयता वंदा महोत्सव उड़ीसा में ही मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2021 की मंजूरी दी थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने और हाल ही में ट्राइबल वुमेन मटिल्डा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल किया गया है, ये भी उड़ीसा में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में मार्केट डेटा पर सेबी की रीऑर्गेनाइज्ड एडवाइजर कमेटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है एमएस साहू। एमएस साहू को मार्केट डेटा पर सेबी की रीऑर्गेनाइज्ड एडवाइजर कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। बात करें सेबी की तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट, हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है सीपी गोयल। सीपी गोयल को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th चीफ अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।